राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मुकुल ब्लॉग्स 02 में। आज की इस वीडियो में हम आप बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में आने वाली हर एकादशी का अपना अलग महत्व माना जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी का सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी व्रतों में से गिना जाता है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को रखा जाने वाला ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखने पर साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। इस एकादशी के दिन पानी पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को अन्य एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। साल भर पड़ने वाली 24 एकादशियों के बराबर पुण्य इस अकेले व्रत को करने से प्राप्त होता है। इसे दिन शुद्ध मन और पूर्ण विधिवत भगवान विष्णु की पूजा और निर्जला व्रत रखने से सुख, समृद्धि प्राप्त और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको इस वीडियो में पूर्ण जानकारी देंगे कि ये व्रत कब रखा जाएगा और पारण का सही समय क्या होगा। हमने सबसे पहले इस वीडियो में फूलों का आसन देकर पीले रंग का वस्त्र बिछाया है और फिर हमें इस दिन चावलों का प्रयोग नहीं करना है और हमने सफेद तिलों का प्रयोग किया है। सफेद तिलों का आसन देकर हमने भगवान गणपति को और भगवान विष्णु की, अगर आपके पास कोई प्रतिमा है तो वो रखें, नहीं है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं, प्रतिमा है तो वो रखें, स्नान कराएं। और लड्डू गोपाल को हमने पहले ही पंचामृत स्नान करा के अपने पास बिठा लिया, उनको भी आसन देकर तिल का उस पे बैठा लिया है। और आप एक कलश लीजिए, उसमें पानी डालकर, उसमें गंगा जल डालकर और अब भगवान विष्णु को और गणपति महाराज को स्नान कराएं, क्योंकि लड्डू गोपाल को हमने पंचामृत स्नान करा दिया है और उन्हें स्नान कराएं। इस दिन जल का दान करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आप मिट्टी का कलश इस दिन जरूर दान करें और पूजा विधि करते वक्त जो मिट्टी का कलश आपको इस दिन दान करना है उसे अपने पास रखें। आप मिट्टी के कलश को कंठ तक भर लें और उस पे मौली बांध दे। मौली बांधकर हल्दी से तिलक करें। हल्दी का तिलक ही हमें सभी देवी देवताओं को करना है और इस मटके का दान आप इसी दिन करेंगे। पूजा विधि होती है, आप एकादशी के दिन इस मटके का दान करेंगे। अगर अगले दिन भी आप जल का दान करना चाहते हैं तो जरूर करें, पर इस दिन आप जल का दान जरूर करें। आप भगवान विष्णु और गणपति महाराज को भी वस्त्र अर्पित करें। मैंने जनेऊ धारण कराई है और भगवान विष्णु को कलावा अर्पित किया है और लड्डू गोपाल को हमने बैठा दिया है पहले ही वस्त्र पहना के, और हमने दीपक जलाया है। आप धूप दीप कीजिए, इनके आगे धूप दीप करके इनकी आरती करें। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून बुधवार को शाम 6:13 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 25 जून गुरुवार को शाम 8:10 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ही व्रत रखा जाता है, तो उदया तिथि 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी के रूप में मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी का व्रत हमें बहुत ही पुण्यदायी होता है, जो हमारे पापों को नष्ट करता है। हम भगवान गणपति जी को आप माखन मिश्री या फिर जो भी मिश्री का भोग लगाएं, कुछ भी लगाएं, आप इस दिन अनाज का भोग ना लगाएं, फलों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को केले का फल अति प्रिय है, तो वो आप उन्हें अर्पित करें, उसका भोग लगाएं। हमने लड्डू गोपाल को भी केले का भोग लगाया है। और एक बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि अगर हम गणपति महाराज को जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता नहीं रखना है। भगवान विष्णु और हमें लड्डू गोपाल
गोपाल को जो भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। और एक बात और ध्यान रखें कि तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ना होता, तुलसी तोड़ना वर्जित होता है। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रखें और वो आप अगले दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। उस दिन ना तोड़ें, उस दिन आप बाल भी ना धोएं, नाखून भी ना काटें और मांस मच्छी या फिर कुछ और जो मांस मदिरा का प्रयोग भी आप ना करें। इन चीजों से आप दूर रहें। आप भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल गणपति महाराज को फूल अर्पित करें। आपके पास जो फूल है वो आप अर्पित करें। अगर पीले रंग के फूल है तो आप उसकी माला बनाकर भगवान विष्णु को पहना सकते हैं, नहीं तो आप फूल अर्पित कर सकते हैं। पीले रंग के नहीं है तो आप और रंग के फूल अर्पित करें। आपने जो दीपक किया है उस पर भी रखें। आप ने जो घड़े पे आपने एक चीज है कि आपको इस पे चीनी या फिर शक्कर बोलते हैं, शक्कर को रखना है। शक्कर का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके ऊपर आप एक फल रख दें जो भी आपके पास है। मैंने जैसे खरबूजा रखा है, आप वो रखें। दक्षिणा जरूर निकालें। इस दिन आप व्रत की विधि करते हैं उस समय दक्षिणा निकाल के रखें। पहले आप भगवान को उस दक्षिणा को अर्पित करें, उसके बाद ये दक्षिणा आप घड़े पे जो आपने शक्कर रखी है उसके ऊपर रख दें और ये आपको अगले दिन इसका दान करना है। इस दिन अगर आप पंखे का दान करते हैं, जो बांस का पंखा आता है, आप उसका दान जरूर करें। ये बहुत ही अच्छा होता है, इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। और शरबत का पानी, अगर आप पानी शरबत बनाकर उसका दान करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। फलों का दान कीजिए, अन्न का दान ना करें, फलों का दान करें, जल का दान करें। जल का दान सबसे अधिक महत्व माना जाता है। आप दीपक में थोड़े से तिल है, सफेद तिल, वो रख दीजिए, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतनी हमारी दुख है हमारे वो दूर होते हैं, हमारे जो कष्ट है वो मिटते हैं। तो आप तिल दीपक में जरूर डालें। और फल और ये जो चीजें हैं आपने जो यहाँ पर भगवान को अर्पित की है वो सभी एक जगह रखिए। और कथा होने के बाद इन सभी चीजों को आपको दान करना है। जैसे ये पंखा दान करना है, शक्कर दान करनी है, आपने जो घड़े के ऊपर फल रखा है उसे दान करना है, आपने भगवान को जितने भी भोग लगाए हैं वो सब है वो दान करने हैं। अन्न का दान आपको अगले दिन करना है, पारण के समय। पारण के समय आपको अन्न का दान करना है, भोजन निकालना है, पर पहले दिन आप इन चीजों का दान करें। ये दक्षिणा है, आप किसी गरीब को या ब्राह्मण को जब आप दक्षिणा, अगले दिन आप जब भोजन का दान करेंगे उस समय भी ये दक्षिणा आप उन्हें दे दे। और ये सभी चीजों का दान करें और इन्हें जब आप भगवान को अर्पित करें तो कहें कि हे भगवान, इन चीजों को हमने आपको जो अर्पित किया है, आपके भोग लगाया है, उनको स्वीकार करें और जल से इन सभी का आचमन भी करें। इस दिन आप लड्डू गोपाल के पास भी जल रखें। अगर आपके पास कोई मिट्टी का कलश है तो उसमें रखें, नहीं कोई और बर्तन में आप लड्डू गोपाल के पास भी जल आपको रखना चाहिए। निर्जला एकादशी के पारण का समय आपको बताती हूँ। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करना उत्तम माना जाता है। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:25 तक रहेगा। पारण के समय में ही पारण होता है, उसमें अगर हम पारण करते हैं तो हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है, नहीं तो हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। तो ध्यान रखें कि ये जिस समय आपका शुभ मुहूर्त बताया गया है पारण का, आप उसी समय पारण करें। और एक गरीब के लिए या ब्राह्मण के लिए आप पहले भोजन जरूर निकालें, दान करें। अगर जल का दान कर सकते हैं तो वो जरूर करें। इस दिन पूजन विधि होने के बाद आप आरती करें, भगवान विष्णु की, गणपति महाराज की, लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की, आप सभी की आरती करके और हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें कि हमसे अगर कोई गलती रही हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और आप हाथ में पुष्प और तिल, सफेद तिल लेकर आप व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनकर जो आपके हाथ में पुष्प है वो भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए और जो तिल है वो आप उस कलश में डाल दें और वो सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। व्रत कथा होने के बाद, आरती होने के बाद आप वो सब सूर्य भगवान को अर्पित कर दें।
अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मुकुल ब्लॉग्स 02 को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।